नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रोज कुशवाहा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने बजट की चर्चा के दौरान बीजेपी सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका दबाव कर रहा है और अमेरिका की शर्तों पर समझौता हुआ। इसको लेकर बीजेपी के सांसदों को मिर्ची लगी और मिर्ची इतनी लगी कि राहुल गांधी के खिलाफ पहले तो विशेषाधिकार की नोटिस लाने की बात कही गई, जिससे उनकी सदस्यता समाप्ति भी हो सकती है। लेकिन लोकसभा में इन दिनों हर रोज हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले जानकारी सामने आई कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की प्रस्ताव ला रहे हैं, कि बाद में स्पष्ट हुआ कि भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस नहीं, सब्सटेंटिव मोशन लेकर आए हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर ये प्रस्ताव क्या होता है, इससे किसी सांसद की सदस्यता पर कैसे असर पड़ सकता है और क्या है सब्सटेंटिव मोशन, इसे जानना जरूरी है। सरल शब्दों में, संसदीय प्रक्रिया में सब्सटेंटिव मोशन वह स्वतंत्र मूल प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य सदन की स्पष्ट राय या निर्णय प्राप्त करना होता है। सब्सटेंटिव मोशन या ठोस प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया में एक स्वतंत्र प्रस्ताव है जो लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत लाया जाता है। यह आमतौर पर नियम 342 के अंतर्गत या उसके संदर्भ में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन की राय या निर्णय लेने के लिए पेश किया जाता है। इसकी खास बातें जान लेते हैं। सब्सटेंटिव मोशन से इसे अलग से पेश किया जाता है, किसी अन्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता और इस पर सीधी बहस और मतदान होता है। पारित होने पर यह सदन के आधिकारिक इच्छा या स्टैंड को दर्शाता है। ये सामान्य चर्चा, शून्यकाल या अल्पकालिक प्रस्ताव से बिल्कुल अलग होता है। क्यों लाया जाता है? किसी उच्च पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, किसी संसद के आचरण पर निर्णय, अविश्वास प्रस्ताव या आंशिक या अनुशंसित कार्रवाई किसी विशेष मुद्दे पर सदन का औपचारिक मत, इसलिए इसका राजनीतिक असर व्यापक और गंभीर माना जाता है। राहुल गांधी के केस में क्या हो सकता है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है। उन्होंने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन लगाने की मांग की है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो संसद पर इस पर बहस होगी और प्रस्ताव पारित होने पर इसके आधार पर आगे की प्रक्रिया चल सकती है। इसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या सब्सटेंटिव मोशन से सांसद की सदस्यता जा सकती है? केवल प्रस्ताव पास होने से स्वतः सदस्यता खत्म नहीं होती। सदस्यता समाप्त करने के स्पष्ट प्रावधान संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ही मौजूद। अपराध में दोष सिद्धि अयोग्यता की घोषणा, दल बदल कानून, संसद की विशेष प्रक्रिया जिसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आदि। सब्सटेंटिव मोशन केवल सिफारिश या आगे की कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है। इस पर अंतिम फैसला स्पीकर, चुनाव आयोग या न्यायपालिका पर निर्भर करता है। राहुल गांधी के मामले में आशंका क्यों बढ़ी? इससे पहले भी मानहानि केस में दोष सिद्धि के कारण उनकी सदस्यता रद्द थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी। मौजूदा विवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तनाव है। विपक्ष को आशंका है कि अगर कोई कठोर प्रस्ताव आगे बढ़ा तो इसका गंभीर असर हो सकता है। हालांकि संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि सदस्यता खत्म करने के लिए केवल राजनीतिक विवाद या बयानबाजी पर्याप्त आधार नहीं है। इसके लिए ठोस कानूनी एवं संवैधानिक आधार जरूरी है। सब्सटेंटिव मोशन एक सशक्त संसदीय अधिकार की तरह है जो किसी मुद्दे पर सदन की औपचारिक राय तय करता है। राहुल गांधी के मामले में यह सीधे सदस्यता समाप्ति का आधार नहीं है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया और राजनीति दोनों में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने जिस तरह आक्रामक रूप से राहुल गांधी की एक बातों को आहत दिया है और राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। इससे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी, कि वो कुछ भी पास कराने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हर तरीके की कार्रवाई के लिए तैयार है और वो सच बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं।
देखते हैं आगे क्या होगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।